राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु केरल के बाद कर्नाटक पहुंच चुकी है और राहुल गांधी का एकदम एक अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी की जो तस्वीरें अभी सामने आई हैं वो किसी का भी दिल जीत लेंगी। राहुल गांधी सहज सरल माने जाते हैं। कई बार उनकी सहजता और सरलता की वजह से बीजेपी उन पर हमलावर भी हुई है। कई ऐसे मौके आए हैं जब राहुल गांधी का एकदम एक अलग अंदाज देखने को मिला जो खाटी राजनीतिज्ञों का नहीं देखने को मिलता है। वो बेलाग दिखते हैं कई बार और कई बार उनकी यही चीज लोगों को भा जाती है। भारत जोड़ो यात्रा के साथ क्या हुआ है, अचानक से क्यों चर्चा में आ गई? हमने पहले भी रिपोर्ट्स दिखाई, अब आप देख रहे होंगे कि जमकर सभी लोग इस पर भारत जोड़ो यात्रा पर रिपोर्ट दिखा रहे हैं और बहुत सकारात्मक रिपोर्ट्स आ रही हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह है राहुल गांधी का सहज होना। अब जो तस्वीरें उनकी सामने आई हैं वो उनको बड़े हंसते मुस्कुराते और मजाक करते हुए अपने कई वरिष्ठ नेताओं के साथ दिखाती हैं। और ये बहुत ही दिलचस्प तस्वीरें इसलिए हैं क्योंकि इसमें बिल्कुल बेफिक्र बेलाग दिखाई देते हैं राहुल गांधी। यूं तो अगर बाहर से बैठकर राजनीति को एनालाइज करने वाले देखें तो भाई राहुल गांधी जो हैं वो बड़ी मुसीबत में हैं। प्रेसिडेंट इलेक्शन जो है पार्टी का वो फंसा हुआ है, राजस्थान क्राइसिस है, पार्टी की स्थिति गिरी है, राहुल गांधी को अपनी छवि को मजबूत करना है, 2019 की निराशा, बहुत सारी चीज़ें आप राहुल गांधी के साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी में अब एक कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है और वो हंसते मुस्कुराते अपने नेताओं के साथ देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर उनका एक समोसे का किस्सा भी चर्चा में आ गया और साथ ही साथ में कुछ और मज़ेदार बातें हैं जो राहुल गांधी ने अपने नेताओं के साथ कही। अंग्रेजी में बातचीत हो रही थी, कर्नाटक ज़्यादातर अंग्रेजी समझ पाते हैं, कन्नड़ समझ पाते हैं, तो वहाँ पर राहुल गांधी अंग्रेजी में सभी लोगों से बात कर रहे थे। मैं आपको बताता हूँ कि बातचीत क्या हुई, बहुत दिलचस्प ये बातचीत रही और किस तरीके से समोसे की अभी आप खबरें देख रहे हैं उसका जिक्र निकल कर आए, सारी बातें इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। राहुल गांधी अपनी इस यात्रा के दौरान बिल्कुल देसी अंदाज में नजर आ रहे हैं, जमकर चर्चा हो रही है। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से यात्रा की शुरुआत हुई थी और राहुल गांधी 20 से 25 किलोमीटर की रोजाना की यात्रा कर रहे हैं। समाज में अलग अलग हिस्सों में वो लोगों से मिल रहे हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं, बुजुर्गों से बात करते हैं, अलग अलग वर्गों से मिलते हैं। 30 सितंबर को राहुल गांधी केरल की सीमा पार कर कर्नाटक पहुंच गए और वहां भी 21 दिनों की यात्रा करेंगे। अब कर्नाटक में 7 जिलों में 500 से ज्यादा किलोमीटर की यात्रा कर राहुल गांधी अगले चरण में तेलंगाना जाएंगे। इस बीच केरल में पार्टी नेताओं से उनकी समोसे वाली गपशप का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि ये केरल का वीडियो है, क्योंकि केरल भी वो जगह है जहां पर ज़्यादातर लोग अंग्रेजी को समझ पाते हैं, मलयालम को समझ पाते हैं। राहुल का ये किस्सा सुनकर वहां मौजूद लोग अपनी हंसी नहीं रोक। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में टी शर्ट के बाद समोसा छा गया है। वायरल वीडियो में राहुल गांधी हाफ वेज और हाफ नॉन वेज समोसे के बारे में एक किस्सा सुना रहे हैं। राहुल ने कहा कि उन्होंने पहली बार हाफ वेज और हाफ नॉन वेज फूड आइटम का जिक्र सुना, लेकिन समोसा असल में नॉन वेज बिरादरी का ही फूड आइटम है जो ईरान से भारत आया और यहाँ पहुंचकर उसने हलवाइयों के साथ कुछ ऐसा जुगाड़ बैठाया कि समोसा वेज हो गया है। 1 मिनट से अधिक लंबे वीडियो में राहुल गांधी को यात्रा के दौरान अपने अनुभवों के बारे में बात करते हुए देखा जा सकता है। और बात करें समोसे की तो समोसे को जानना भी बड़ा दिलचस्प है, लेकिन यहाँ पर जब वो कई नेताओं से बातचीत कर रहे थे तो साथ ही साथ में उन कुछ लोगों का जिक्र आया, बड़े बड़े नेताओं का, कि आप कितने बजे सोकर उठते हैं। किसी ने कहा 4 बजे उठकर हैं, वो 4 बजे से उठते हैं। तो राहुल गांधी मजाक मजाक में पूछते हैं 4 बजे शाम को उठते हैं या सुबह उठते हैं तो सभी वहां पर हंसने लगते हैं। राहुल गांधी का एक बेफिक्र बेलाग अंदाज देखने को मिलता है। अब बात करते हैं समोसे की। समोसे को लेकर उन्होंने कहा कि किसी ने उन्हें समोसा ऑफर किया था, उन्होंने कहा, किसी को बताया कि ये नॉनवेज समोसा है, तो उन्हें तब पहली बार किसी ने कहा कि ये हाफ वेज और हाफ नॉन वेज समोसा है। एक मजाक के लहजे में ये बात कही गई। हालांकि हमने देखा है कि मजाकिया बातें कहने के बाद भी वीडियो का कुछ हिस्सा उठाकर कई बार इसको भी वायरल किया जाता है। लेकिन अगर बात करें समोसे की तो समोसा आज भारत में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। समोसे को ऐसा ही माना जाता है कि भारत में ही ईजाद हुआ होगा, लेकिन हकीकत ये नहीं है। समोसे का जिक्र एक फारसी कविता में मिला सबसे पहले। समोसे की पैदाइश मध्य एशिया में मानी जाती है। इसका सबसे पहले जिक्र 9वीं शताब्दी में फारसी कवि और संगीतकार इशाक अल मौसिली ने अपनी कविता में किया था। उन्होंने समोसा यानी सनबूसज की खूब तारीफ की थी। कविता के अनुसार ईरान में बसे तुर्की गजनबी राजवंश साम्राज्य में इसे चाव से खाया जाता था। 10वीं 13वीं शताब्दी में अरबी में लिखी गई एक कुकरी बुक में इसे बनाने की रेसिपी मिली। समोसे के लिए इसमें सनबुसक, सनबुसाक और सनबुसज शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जो फारसी शब्द सनबोसाक से निकले थे। 16वीं शताब्दी तक समोसा ईरान में तो तेजी से मशहूर हुआ, लेकिन इसकी शोहरत उसके कुछ प्रांतों तक ही सीमित थी। इस बात का जिक्र ईरान के इतिहासकार अबुल फजल
बेहागी ने अपनी किताब तारीख़े बेहागी में किया है। कभी भी वेजिटेरियन नहीं था समोसा। भारत में तो समोसा बिल्कुल बदल गया। भारत कैसे पहुंचा, इसके पीछे भी एक तर्क है। कहा जाता है कि 13वीं या 14वीं शताब्दी में सेंट्रल एशिया और मिडिल ईस्ट के बावर्ची जो दिल्ली सल्तनत की शाही रसोई में काम करते थे, उनके जरिए सामसा यानी समोसा भारत पहुंचा। दिल्ली सल्तनत में शाही कवि अमीर खुसरो ने सन 1300 के आसपास लिखा कि शहंशाह गोश्त, घी, प्याज के समोसे बहुत शौक से खाते थे। वहीं 14वीं शताब्दी के मशहूर यात्री इब्न बतूता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक गोश्त, बादाम, पिस्ता, अखरोट और मसालों से भरा समोसा रात के खाने यानी पुलाव से पहले खाना पसंद करते थे। 16वीं शताब्दी में अबुल फजल की किताब आईन अकबरी में ईरानी समोसे को बनाने की रेसिपी का जिक्र हुआ। इसमें लिखा गया कि हिंदुस्तान के लोग इसे सनबुशाह कहते थे। इतिहासकारों के अनुसार अकबर भी इसके मुरीद थे। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि 2000 साल पहले आर्यों ने इसे अफगानिस्तान के रास्ते भारत पहुंचाया। वहीं कुछ मानते हैं कि मिस्र में पहली बार समोसा बनाया गया। समोसा क्यों इतना आज चर्चा में आ गया? क्योंकि ये समोसे का हाफ वेज और हाफ नॉन वेज की बात राहुल गांधी ने कही। और जैसा कि हमने आपको बताया कि भारत में आते आते इसका बिल्कुल स्वरूप बदल गया। अब तो समोसे के साथ आलू होना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है कि समोसे आलू के बिना नहीं बन सकते। लेकिन एक समय था जब समोसे में आलू नहीं होता था। अटल बिहारी वाजपेयी भी समोसे के दीवाने थे। कौन नहीं जानता कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी खाने के बेहद शौकीन थे। चांदनी चौक के पराठे हो या जलेबी, ये स्वाद चक्कर पहचान जाते थे। वो आगरा से थे, जब भी वो प्रतापपुरा जाते तो समोसे खाए बिना वहां से नहीं लौटते थे। अटल बिहारी वाजपेयी खाने के साथ साथ खिलाने पर भी यकीन करते थे। उनकी मेहमान नवाजी के चर्चे दूर दूर तक थे। जब भी वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हेडक्वार्टर में जाते तो चांदनी चौक से समोसे और जलेबी जरूर मंगवाते थे। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी मोदी जी के लिए समोसा मंगवाया था। साल 2020 में जब दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी, तब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री रहे स्कॉट मॉरिसन समोसे यानी स्कोमोसा बनाते दिखे। उन्होंने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था और नरेंद्र मोदी को टैग कर कहा था कि ये शाकाहारी है, मैं इसे आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अब फास्ट फूड से भी ज़्यादा हेल्दी समोसा माना जाता है। पिज़्ज़ा, बर्गर का ज़माना आ गया, मोमोज लोग शौक से खाते हैं। लेकिन इस सब के बीच में समोसे की अपनी लोकप्रियता है। एक रिसर्च बताती है ज़्यादा हेल्दी है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की ये रिसर्च है, जिसके मुताबिक समोसे में प्रिजर्वेटिव, एसिडिटी रेगुलेटर, आर्टिफिशियल टेस्ट का इस्तेमाल नहीं होता है। जबकि बर्गर और दूसरी अन्य चीज़ों में, फास्ट फूड जिसको कहते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। समोसे में भले ही हाई कैलोरीज होती हैं, लेकिन बर्गर की तरह इससे नुकसान नहीं होता है। अब कई समोसे के बारे में यूँ तो दिलचस्प बातें हैं जो रखी जा सकती हैं, लेकिन आज समोसे का जिक्र इसलिए भी आ गया क्योंकि राहुल गांधी ने इस समोसे का जिक्र किया और भारत जोड़ो यात्रा समोसे की वजह से एक बार फिर लोकप्रिय हो गई है। यहाँ पर राहुल गांधी का हंसते खिलखिलाते जो वीडियो सामने आया, उसने सबका दिल जीत लिया है। ये वीडियो भी जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।